नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में पवित्र बने ईश्वर के बने। शास्त्रों में ईश्वर को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा गया है। इस कथन में ईश्वर के महान मातृत्व पितृत्व का सिद्धांत समाविष्ट है। साथ ही यह भाव भी निहित है कि जब ईश्वर हमारा पिता है तो सृष्टि के समूचे मानव आपस में भाई हैं, एक हैं। इससे एक बात महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी प्रकट होता है कि मनुष्य और ईश्वर में अवश्य ही एकता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। साथ यह भी कहा है कि ईश्वर जीव ही नहीं कछु भेदा। स्पष्ट है कि मनुष्य और ईश्वर में घनिष्ठ संबंध है और इस कारण समूची मानव जाति भी एक ही है। इस विषय का जितना भी अधिक विवेचन किया जाए उतना ही अधिक यह विदित होता है कि एकत्व की भावना रखना मानव मात्र के लिए परम कल्याणकारी है और इसके द्वारा वह विकास के मार्ग में निरंतर प्रगति करने आगे बढ़ने में समर्थ होता है। इस संदर्भ में मनुस्मृति में भगवान मनु ने भी कहा है, जो मनुष्य अपनी आत्मा में बसे हुए प्राणियों के आधारभूत परमात्मा को देख सकता है और सबको समदृष्टि से देखता है, वही मनुष्य सर्वोत्कृष्ट आनंद को प्राप्त करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी इन्हीं सत्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा है, लोग अहम भाव को नहीं छोड़ते हैं, इसी के बंधन में पड़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम मिथ्या देहाभिमान छोड़कर परमात्मा शक्ति के साथ ऐक्य भावना अनुभव करेंगे, तभी बंधन मुक्त होकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। इस अवस्था को प्राप्त करने का सरल तरीका यही है कि अपनी पात्रता विकसित की जाए और दिव्य चैतन्य प्रवाह की ओर अपने को उन्मुख किया जाए। प्रख्यात पाश्चात्य मनीषी स्वीडनबर्ग का कहना है, दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिए दिव्य प्रवाह को ग्रहण करने की आवश्यकता है। हम जितनी अधिक मात्रा में उस दिव्य प्रवाह को अपने भीतर प्रविष्ट होने देंगे, उतना ही अधिक वह अपना प्रभाव दिखलाएगा। एक अन्य संत का कहना है, हम सब परमात्मा शक्ति को अपने भीतर बहने देने के लिए नाने नालियों की तरह, पोली बंसी की तरह हैं। जो मनुष्य जितने अधिक परिमाण में उस प्रवाह को अपने अंदर बहने देता है, उसी परिमाण में वह भविष्यवेत्ता या पैगंबर महापुरुष बन जाता है। समूचे संसार के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि जिन मनुष्यों ने अध्यात्म राज्य में प्रवेश करके अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं, वे ही सच्ची शांति और अपूर्व आनंद का अनुभव कर सके हैं। मित्रों, कहा गया है, जो ईश्वरीय आज्ञा को सुनते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन धन्य है। इस वाक्य में एक बहुत बड़ा सत्य समाया हुआ है। जितना अधिक उस उच्च चैतन्य प्रकाश का अनुसरण करके हम अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को तथा गुण, कर्म, स्वभाव को, अपने आचार विचार को निर्मल और पवित्र बनाएंगे, उतनी ही हमारे ज्ञान और आत्मशक्ति की वृद्धि होती चली जाएगी तथा जीवनोत्कर्ष की एक एक सीढ़ियां लांघते हुए हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।